सोचिए, अगर आप हर महीने बिना कोई बिजनेस चलाए, बिना रोज़ काम पर जाए, आसानी से 50,000 रुपीज़ पर मंथ कमाएं तो कैसा रहेगा? वो भी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से, यानी कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट और ज़िंदगी भर कमाई। अब सवाल यह है कि कैसे? मान लीजिए आपके पास 150 गज का प्लॉट और उसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है, तो अपनी जगह में कंस्ट्रक्शन करके प्रॉपर्टी को रेंट पर दे सकते हैं। इस प्लॉट पर आप 4 फ्लोर तक कंस्ट्रक्शन आसानी से कर सकते हैं, यानी G+3, और यहीं से शुरू होता है इनकम का गेम। इस पूरे स्ट्रक्चर में आप 7 फ्लैट्स बना सकते हैं, साथ ही 2 व्हीलर्स पार्किंग की प्रॉपर फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब ज़रा रेंट का कैलकुलेशन समझिए। एक फ्लैट से आप आराम से 8,000 रुपीज़ पर मंथ अर्न कर सकते हैं, यानी कि 7 फ्लैट्स का टोटल रेंट होता है 56,000 रुपीज़ पर मंथ। अब कोई ये बोले कि सारे फ्लैट्स तो हमेशा रेंट पर नहीं रहेंगे। हाँ, बिल्कुल होता है ऐसा। हम मान कर चलते हैं कि कम से कम हमारे 6 फ्लैट्स तो रेंट पर रहेंगे ही, और अगर हम एज्यूम करते हैं कि 7 में से कम 6 फ्लैट्स हमेशा ऑक्युपाइड रहेंगे, तो भी आपकी मंथली इनकम होगी 50,000 रुपीज़ के आसपास, बिना किसी टेंशन के। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप चाहें तो 1 फ्लैट को अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी रख सकते हैं। खुद रहिए और बाकी आपकी प्रॉपर्टी से विदाउट टेंशन आपकी इनकम जनरेट होती रहेगी। अब बात करते हैं प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन के खर्चे की। मान लीजिए आपके पास 150 गज का प्लॉट है, जिसमें कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से किया जाएगा। ग्राउंड फ्लोर पर 1 फ्लैट और बाकी जगह में हम पार्किंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, और बाकी के जो 3 फ्लोर होंगे उसमें हर फ्लोर पर 2 BHK फ्लैट होंगे, यानी कि 2 रूम्स और किचन, लॉबी और टॉयलेट के साथ। फ्लैट एरिया रहेगा, एक फ्लैट का एरिया रहेगा 75 स्क्वायर यार्ड, यानी कि 75 गज, और पार्किंग का एरिया रहेगा 50 स्क्वायर यार्ड, यानी कि 50 गज। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर, तीनों ही फ्लोर पर 70 स्क्वायर यार्ड के आपके 2 फ्लैट्स रहेंगे, यानी कि हर फ्लोर पर 2 फ्लैट। अब 1 फ्लोर के खर्चे पर नज़र डालते हैं। 150 × 9 = 1350 स्क्वायर फीट। बस यहीं से शुरू होता है एक ऐसी प्रॉपर्टी जो आपके लिए हर महीने 50,000 रुपीज़ कमा कर देती है साल दर साल। ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है जो आपका फ्यूचर भी सिक्योर करता है। अब तक हमने देखा इनकम का प्लान। अब आइए समझते हैं एक फ्लोर का रियल खर्चा, क्योंकि जब नंबर्स क्लियर होते हैं तभी इन्वेस्टमेंट स्ट्रॉन्ग बनता है। सबसे पहले बात करते हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल की। सबसे पहले सीमेंट। टोटल सीमेंट लगता है 400 बैग्स। एक सीमेंट बैग का रेट है 350 रुपीज़ अप्रोक्सीमेटली। टोटल सीमेंट कॉस्ट हो गई हमारी 1,40,000 रुपीज़। उसके बाद फाइन सैंड यानी कि बालू, क्वांटिटी हमारी रहेगी अप्रोक्सीमेटली 300 क्यूबिक फीट। रेट है 18 to 20 रुपीज़ पर क्यूबिक फीट, यानी कि टोटल खर्चा रहेगा हमारा 5,400। कोर्स एंड बदरपुर, क्वांटिटी 800 क्यूबिक फीट। रेट है इसका 60 रुपीज़ पर क्यूबिक फीट। टोटल कॉस्ट हो गई हमारी कोर्स एंड यानी कि बदरपुर की 48,000 रुपीज़। बजरी यानी कि कोर्स एग्रीगेट, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में रोड़ी भी कहते हैं, इसकी क्वांटिटी हमारी आएगी 1000 क्यूबिक फीट, जिसका अप्रॉक्सीमेट रेट है 50 रुपीज़ पर क्यूबिक फीट, यानी कि टोटल खर्चा होता है हमारा रोड़ी का 50,000 रुपीज़। ब्रिक्स रहेंगी इसमें, टोटल ब्रिक्स एक फ्लोर पर आएंगी हमारी 14,000 ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स पर फ्लोर, या और हम मान के चलते हैं एक ईंट हमारी 8 रुपये की मिलती है, तो टोटल ब्रिक का खर्चा हो जाता है 1,12,000 रुपीज़। सरिया यानी कि स्टील जो हम यूज़ करेंगे, टोटल एक फ्लोर में हमारी स्टील यूज़ हो जाएगी आराम से 40 क्विंटल, और एक क्विंटल जो स्टील होगी वो हमारी 5,500 रुपीज़ की आती है, यानी कि टोटल जो खर्चा स्टील का होगा वो होगा 2,75,000 रुपये। अब आते हैं लेबर और फिनिशिंग पर। यहीं पर घर का फाइनल लुक तय होता है। लेबर कॉस्ट हमारी रहेगी 150 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट,
और एक फ्लोर का एरिया है हमारा टोटल 1350 स्क्वायर फीट, यानी कि टोटल लेबर का जो खर्चा आएगा वो आएगा 2 लाख रुपीज़ के आसपास। फिनिशिंग वर्क इसमें इंक्लूड होता है, जैसे कि आपकी टाइल्स, प्लम्बिंग वर्क, डोर्स, विंडोज़, इलेक्ट्रिकल वर्क, इन सब का जो टोटल खर्चा आएगा वो रहेगा 300 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, यानी कि टोटल फिनिशिंग कॉस्ट आपकी रहेगी 4 लाख रुपीज़। फाइनल कैलकुलेशन की अगर हम बात करें, जब हम सारे मटेरियल, लेबर और फिनिशिंग को जोड़ते हैं तो एक फ्लोर का टोटल खर्चा निकल कर आता है 12,40,000 रुपये के आसपास, यानी कि 12,40,000। तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल फ्लोर पर आपका कितना खर्चा होने वाला है। सोचिए, एक फ्लोर पर लगभग 12.5 लाख का इन्वेस्टमेंट और वही फ्लोर आपको सालों तक रेगुलर रेंटल इनकम देता रहेगा। ये सिर्फ घर बनाना नहीं है, ये एक स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग है जो आपको पैसिव इनकम देता है बिना रुके। अब ज़रा सोचिए, लगभग 12.5 लाख रुपए यानी कि 12,50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट और उसके बदले रेगुलर मंथली इनकम, वो भी सालों तक बिना किसी टेंशन के। ये सिर्फ घर बनाना नहीं है, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है जो आपके आज का स्ट्रॉन्ग और फ्यूचर को सिक्योर बनाता है। अगर आप भी ऐसी रेंटेड इनकम प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन आइडियाज़ या बजट एस्टिमेशन और रियल एस्टेट नॉलेज चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्वेश्चन कमेंट में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और स्मार्ट प्रॉपर्टी आइडिया के साथ।